हेलो एवरीवन। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और अपना नंबर सिस्टम को चालू रखते हुए, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की पिछली वीडियो हमने करी थी, तो आज मैं दोबारा लेके आ गया हूं एक और क्लास नंबर सिस्टम के ऊपर। और आई थिंक आज मेरी ये लास्ट क्लास होने वाली है नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। 20 के 20 बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कई क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो समझने की पूरी पूरी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और आपको पूरी पूरी कोशिश करनी है समझने की। कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वहां पर मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डाउट वगैरह की कोई भी टेंशन मत लेना। और आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो DFCCIL में नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन मैं आज के क्लास में करा रहा हूँ। 10-11 मैंने पिछले क्लास में कराए थे, ठीक है। पिछली शायद मैं 3 क्लास ले चुका हूँ। एक डिविजिबिलिटी के ऊपर 15 क्वेश्चन की, देन SCF LCM के ऊपर, देन एक मिक्स क्वेश्चन, एंड देन आज में 20 क्वेश्चन। तो करीबन 60 के आसपास क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पास करा दिए। अगर आप जेनुअनली जाओ नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टाइप इसमें आते हैं, हर चीज इसमें आ जाती है। तो 60 क्वेश्चन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सारा करा दिया नंबर सिस्टम, वो कहना गलत होगा। सारा मैंने नहीं कराया है, बट जो जो क्वेश्चन TCS पूछता है वो मैंने सारे करा दिए हैं और सारे ले लिए हैं, ठीक है। कोई भी टाइप अभी तक जो TCS ने पूछी है वो मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो मेरा यही मकसद है कि जो भी टाइप TCS ने पूछी है वो सारी टाइप आपको एक एक करके करा दी जाए, ठीक है। बस मैं उसी की राह पर चल रहा हूँ और उसी की वजह से आपको आपका इतना मुझे प्यार भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर भी हम हमारे 1000 की फैमिली हो गई है हमारी टेलीग्राम चैनल पर। तो उसे भी धीरे 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 उसमें भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि PDF वगैरह सारी वहीं पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। एंड जिसने भी अभी यूट्यूब भी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल, तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से लास्ट क्लास रखते हैं नंबर सिस्टम की। अगर कोई टॉपिक का क्वेश्चन अगर रह जाता है बाई चांस, वैसे मेरे ख्याल से मैंने सारा ले लिया, अगर कोई रह भी जाता है तो आगे जब मैं 5 एक्सपेक्टेड पेपर एग्जाम होने से पहले जब डालूंगा तो उनमें मैं 5 जैसे 5 सेट डालूंगा, तो अलग अलग 5-6 तरीके के क्वेश्चन वहां पे भी करा सकता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आज ये नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास होगी, इसके बाद नंबर सिस्टम नहीं होगा, आपका नंबर सिस्टम का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितने चैप्टर मैंने करा दिया आपको। सबसे पहले मैंने कराया था परसेंटेज, देन कराया मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दोनों, देन टाइम एंड वर्क, देन पाइप एंड सिस्टम, देन SICI, देन आपका सिंप्लीफिकेशन, देन नंबर सिस्टम। तो करीबन करीबन 15 से 16 क्वेश्चन नंबरों का पेपर मैं आपको करा चुका हूं, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब रह क्या गया है, एवरेज रह गया है, रेशियो रह गया है, रेशियो से ही मिलता जुलता मिक्सचर रह गया है, ठीक है। तीन तीन ही याद आते हैं मुझे कुछ, जो तीन रह गए हैं, और तो मैंने सारा कुछ करा दिया है, ठीक है। तो तीन जो रह गए हैं उसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है जो आप अपने आप ना कर पाए, ठीक है। कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो अपने आप ना कर पाए। और अगर कोई आपको ऐसा कोई टाइप अगर आपको एवरेज वगैरह में कोई टफ भी लग रही होगी, तो वो मैंने 10 एक्सपेक्टेड पेपर जब कराए थे मैंने वहां सॉल्व करा दी थी, हर टाइप, मिक्सचर एलिगेशन की और रेशियो की, हर टाइप में वहां सॉल्व करा चुका हूँ, और एवरेज की भी, ठीक है। तो वो वीडियोस आप जरूर देख लेना। और जो आने वाली 5 एक्सपेक्टेड पेपर डालूंगा 5 मैथ्स के, उसमें जो बची कुची टाइप होंगी मैं वहां कवर करा दूंगा, ठीक है। ये वो चैप्टर नहीं है कि इनके लिए अलग से थोड़ा समय दिया जाए। अगर आप तब भी बोलते हैं कि नहीं अलग से समय देना है, तो एग्जाम से पहले और ज्यादा डिमांड जिसकी भी आएगी, तो मैं एक दिन आके 15-20 क्वेश्चन उस चैप्टर के खत्म करा दूंगा जो TCS पूछता है। तो वो वहां पर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम अपने नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी करेंगे, और जल्दी जो क्वेश्चन में मुझे लगेगा टाइम देना उस क्वेश्चन में टाइम दूंगा, जिसमें लगता है कि जल्दी जल्दी बताना मैं जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा फास्टली करेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और थोड़ा जल्दी भी मुझे खत्म करने पड़ेंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखा आपने, द यूनिट डिजिट इन 3 × 38 × 537 1256, इसमें तो मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट में आप सबसे पहले यूनिट डिजिट ही देखो। इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट, और ये तो एक है ही, इसकी भी यूनिट डिजिट, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते चलो। 8 तिया 8 और 3 का मल्टीप्लाई करो जो लास्ट डिजिट है ना उससे, तो 8 तिया कितना होता है 24,
24 की यूनिट डिजिट कितनी है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट आनी है 4। फिर क्या है यहाँ पे 7, तो 4 इंटू 7 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 28। इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रही है 8, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 कितना आना है 48। इसमें यूनिट डिजिट आ रही है 8, तो 8 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाय 15, 20, 36, 48 लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। एक छोटे से छोटा नंबर आपको निकालना है, जब वो 15 से 20 से और 36 और 48 से डिवाइड किया जाए तो उसका 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप बताइए वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछे फाइंड द लीस्ट नंबर तो आपसे बात हो रही है एलसीएम की। किससे बात हो रही है एलसीएम की, और आगे जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबका आपको क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इन सब का आप क्या निकालोगे एलसीएम। अब कई लोग को परेशानी होगी एलसीएम कितना जल्दी कैसे निकालें, तो मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ आसान वे में, जितनी जल्दी आप एलसीएम निकाल लेगा। समझ गए, तो एक बार में ही समझेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। जैसे ये 15 है, 15 को भाई मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। बात समझ गए। जैसे ये 20 है, मतलब आपको क्या करना है जितने भी नंबर दे रखे ना इनके प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ना है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें आपको तोड़ना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी। 20 क्या होता है 5 चौक 20, क्या होता है 5 इंटू 4, 4 प्राइम नंबर नहीं है 2 प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर 2, 4 को लिख देंगे। बात क्लियर। 36, 36 क्या होता है भाई साहब 36 होता है 6 गुना 6, यही होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 को ये प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो 36 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। बात क्लियर हो गई। 48, 48, 48 क्या है 48 को लिख सकता हूं 12 चौक 48, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। 12 को क्या लिखेंगे 3 चौक 12, मतलब 3 की 2 की पावर 2 इंटू में 4 को भी लिखूंगा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर क्या हो जानी है ऐड हो जानी है, तो इंटू 2 की पावर कितनी हो जानी है 4। तो 48 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये तो आपने लिख लिया, ठीक है, ये आपने यहां तक लिख लिया। अब एलसीएम क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जब भी आप ऐसे लिख लें तो इनमें जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है सबकी हाईएस्ट पावर। एलसीएम में क्या आता है हाईएस्ट पावर आती है। एलसीएम में क्या आती है इन सबकी हाईएस्ट पावर आती है। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 2, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, यहाँ तो है नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, तो एलसीएम में 2 की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2 की पावर 4। बात समझ में आई। अगला नंबर क्या दिख रहा है 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2। अगला नंबर क्या दिख रहा है 5, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, तो इंटू में 5। अब कोई ऐसा नंबर जो रह गया हो, बिल्कुल भी नहीं, 2 3 5 ही दिख रहे हैं 2 3 5, तो यही आपका एलसीएम है। कितना है एलसीएम 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और इंटू में 5, ये आपका एलसीएम आ गया। ये 15 का 20 का 36 का 48 का। ठीक है, और भी तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, बट वो है वो डायरेक्ट तरीके में, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेता, फिर आपको समझ में नहीं आता। और कोई कॉम्प्लिकेटेड जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ये वाला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही कारगर साबित होता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको ही शुरू से लेके चलें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 2 9 और इंटू में 5। बात समझ में आ गई। 16 पंजे कितने होते हैं 80। अब देखो इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। कई बच्चों का मैसेज आ रहा था या कमेंट आ रहा था कि सर कैलकुलेशन पे वीडियो बनाओ। कैलकुलेशन पे क्या वीडियो बनाओ, ठीक है, कैलकुलेशन देखो सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है। वीडियो बना के मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन सिखाई जा सकती है। प्रैक्टिस जब तक आप खुद नहीं करोगे कैलकुलेशन आप खुद ही नहीं सीख पाओगे। मैंने कहाँ से कैलकुलेशन सीखी है, कहीं से भी नहीं सीखी। बट क्वेश्चन इतने लगा लिए हैं कि अब कैलकुलेशन आसान हो गई है। ठीक है, तो देखो अब इसमें दो तरीके के बच्चे हैं। अब जैसे मैं हूं, मैं जा रहा हूं 16 गुना 5 में। ठीक है, 16 गुना 5 में, बट कई बच्चे मान लो 16 और इंटू 9 दिख रहा है, 16 नंबर 144 पे जाएंगे, जाएंगे इंटू में 5 करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। बट ऐसे क्यों जाना है, ऐसे क्यों जाना है, क्यों जाना है। 16 का पहाड़ा कई बच्चों को नहीं आ जाए, मान लो कोई जिसको पता ही नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है 16 इंटू 9, तो ऐसे नहीं जाना। देखो 16 पंजे 80 तो पता है, 80 को 80 इंटू 9 तो कर सकते हो आसानी से। 9 अट्ठे क्या तो 72, तो 720 इसका एलसीएम आ गया। बताओ कितना एलसीएम आ गया 720, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया 720। एलसीएम कितना आ गया 720। उसने बोला है कि लीस्ट नंबर निकालो जिसमें 3 हमेशा उसका क्या है रिमाइंडर आए। कितना आए 3 हमेशा रिमाइंडर आए। मैं एक बात बताता हूं आपको, ठीक है, जब भी यहां पर नंबर 1 हो, मतलब रिमाइंडर सिर्फ एक ही आ रहा हो, हर बार इनसे डिवाइड करके सिर्फ 3 ही रिमाइंडर आ रहा हो, एक ही रिमाइंडर आ रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना। जो जो आपका एलसीएम आता है उसमें वही रिमाइंडर ऐड कर देना और वही आपका उत्तर हो जाएगा 723। 720 प्लस 3 कितना हो जाएगा 723।
723 ऐसा नंबर होगा जिसको आप 15 से, 20 से, 36 से, 48 से जब भी डिवाइड करेंगे 3 उसका हमेशा रिमाइंडर आएगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? दोबारा बता रहा हूं, जब भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए और रिमाइंडर में सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन हो तो वो हमेशा प्लस में आएगी, एलसीएम ऑफ टोटल प्लस में दिस रिमाइंडर। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, a number which divided when divided by 361 gives remainder 47 and if the same number is divided by 19 remainder is obtained। देखो इस क्वेश्चन को कराने का तरीका मैं बताता हूँ क्या है, और बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक नंबर है जिसको आप 361 से डिवाइड करते हो, ठीक है। एक नंबर को जब 361 से डिवाइड किया जाता है तो वो 47 रिमाइंडर देता है। क्या देता है? 47 रिमाइंडर देता है। सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19, वही नंबर को जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, वही नंबर क्या है, 19 से डिवाइड करोगे तो नंबर आपका क्या आएगा? मुझे ये बताओ, x नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ रहा है 360 से, तो जो रिमाइंडर है वो आपका 47 आ रहा है। तो मैं क्या ये नहीं मान सकता कि ये जो x वाला नंबर है क्या पता वही 47 हो? बताओ, वही 47 हो? ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वही 47 हो तो मैंने x को ही क्या मान लिया? 47 मान लिया। अब इसको मैं अगर 19 से डिवाइड करूंगा तो 19 से डिवाइड करोगे तो 19 दूनी 38, ठीक है, तो 9 9 इसका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो 9 ही इसका क्या है? उत्तर है। वो नंबर 47 भी तो हो सकता है, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कुछ और हो, 47 भी तो हो सकता है। तब रिमाइंडर, अगर यहाँ पर नंबर x की जगह 47 है तब भी रिमाइंडर 47 ही आएगा। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखो, x बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच when एडेड टू 2000, 2000 में जब आप जोड़ोगे तो वो जो नंबर है वो 12, 16, 18, 21 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो बताइए सम ऑफ इट्स डिजिट क्या होगी? समझ गए आगे? वही क्वेश्चन है दूसरा, दूसरे तरीके का, एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपसे बोला जब भी स्मॉलेस्ट की बात हो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, बात हो रही है 12 की, 16 की, 18 की और 21 की, इसका आपको सबका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो मैंने जो पीछे मेथड बताया अब वो कारगर साबित होगा। यहाँ पे 12 को आप लिख सकते हो 4 तिया 12, तो 3 इंटू 2 की पावर 2। 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। 18 को आप लिख सकते हो 9 दूनी 18 मतलब 3 की पावर 2 इंटू 2। और 21 आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। बात समझ में आ गई? अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। दो की पावर सबसे ज्यादा कितनी है? 2 की पावर 4 सबसे ज्यादा, तो 2 की पावर 4। 3 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है? 3 की पावर 2 है, ठीक है। उसके बाद कोई और नंबर, एक नंबर और है 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो 9 गुना 7 और 16 इंटू 9 गुना 7, तो अगर मैं देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन देखो, 9 सत्ते 63, अगर मैं इसको 63 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? 63 कर देता हूँ। अब देखो 16 गुना 63, 16 गुना 63 करना देखो कितना आसान है। 16 गुना 60 करो पहले, 16 गुना 60 करो, 60 प्लस 3 तोड़ दिया करो, क्योंकि 60 में निकालना आसान है, तोड़ दिया करो इसको। 16 छिंग कितने होते हैं? 96, 960 प्लस में 16 तिया कितने होते हैं? 48, 48 बेटा यहाँ ऐड कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 8 6 4 10, 1008, 1008। बात क्लियर हो गई? अब मैं ये पूरा एरिया मिटा देता हूँ और अब आपके पास एलसीएम आ चुका है इनका 1008। कितना आ चुका है भाई एलसीएम? 1008। बात क्लियर हो गई? उसने बोला है कि 2000 में कितनी छोटी से छोटी वैल्यू जोड़ी जाए कि वो इन सबसे डिवाइड हो जाए। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि छोटी सी छोटी संख्या है 1008 जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमें जाना है 2000 के पास। कितने के पास? 2000 के पास। फिर जितना हम 2000 से आगे जाएंगे उतना ही हमें ऐड करना होगा उसमें 2000 में, वो ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। बात समझ में आ गई? बेटा 1008 का ही मल्टीपल को आपको 2000 के आसपास लेके जाना है। तो जैसे ही आप इंटू 2 करोगे इसमें तो आप 2000 से ऊपर कूद जाओगे। कैसे? 2 करोगे तो 2 अट्ठे 16, 0 और 2, 2016 आ गया। आ गया 2016। बेटा 2000 ये था, उसने कहा 2000 में कितना ऐड करना पड़ा कि आप इन सबको डिवाइड करना निकाल दो। तो 2000 में 16 आपने ऐड किया तो 2016 आ गया। तो 16 एक ऐसा नंबर है जो आप 2000 में ऐड करोगे, और 2016 ही एक ऐसा नंबर है जो 12, 16, 18, 21 से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, छोटे से छोटा नंबर 2000 के आसपास। बात क्लियर हो गई? तो 16 एक ऐसा नंबर था जो आपने उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसने पूछा है उसी नंबर का सम ऑफ डिजिट, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 इसका क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखो। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखो, ऐसे करा दूंगा ये सारे क्वेश्चन टिप्स पे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है।
ठीक है, दोबारा से देखो, x विल बी द लीस्ट नंबर एलसीएम, तो 5 6 7 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 6 7 8। अब ये बहुत छोटे छोटे नंबर है, ठीक है, अब मैं इनमें उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, और 2 3 नंबर तो मुझे पूरे पूरे वो दिख रहे हैं इसमें प्राइम नंबर ही, जैसे 5 पूरा प्राइम नंबर है, 7 पूरा प्राइम नंबर है, इनके तो फैक्टर ही नहीं बनाने सकते। तो जिनके फैक्टर नहीं बना सकते आप, तो एलसीएम में वो तो आपकी वैल्यू रहेंगे ही रहेंगे, मतलब वो तो प्रेजेंट रहेंगे ही इसमें, जिनके आप फैक्टर ही नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो 6 और 8 में से आप इन दोनों का तो एलसीएम निकाल सकते हो, 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम निकाल सकते हो। 6 और 8 का एलसीएम छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 24, क्या होगी 24, तो इंटू में क्या कर दो, 24 और कर दो, यही आपका क्या एलसीएम है। समझ रहे हो एलसीएम कैसे निकाला जा रहा है। अब देखो अगर यहीं पर आप लेट कर दोगे, एलसीएम निकालने में ही 1 मिनट ले लोगे, तो फिर देखो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये अब आपका काम हो गया, एलसीएम आपका निकल चुका है। एलसीएम को अगर आप पूरा पूरा कर देंगे, तो मैंने आपसे बोला है कि 30 तक आपको पहाड़े याद करने हैं बेटा, अगर आपने नहीं करे तो आप क्या कर रहे हो फिर अब तक, समझ रहे हो। अगर आपको 30 तक क्या 25 तक भी याद होते, तो इसको कैलकुलेशन करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगती। कैसे, 24 पंजे 120 और 12 सत्ते 84, 840 का एलसीएम आ जाना। आ गया 840, बताओ सिंपली, ठीक है। 840 आपका एलसीएम आ चुका है, 5 6 7 8 का, ठीक है, 5 6 7 का आ चुका है, और लीव्स रिमाइंडर 3, एक ही रिमाइंडर आ रहा है, तो प्लस में वैल्यू कितनी आने वाली है भाई, 3 आने वाली है, ठीक है, क्या आने वाली है भाई, प्लस में 3 वैल्यू आने वाली है, ठीक है। उसने बोला है कि वो जो नंबर है वो 9 से डिवाइड जब हम करते हैं तो उसका रिमाइंडर नहीं आता है, रिमाइंडर नहीं आता है। तो मुझे बताओ कि जो एलसीएम है वो 840 है, और प्लस में वैल्यू 3 आनी आनी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब 9 से उसने डिवाइड किया तो रिमाइंडर नहीं आता है। अगर बेटा इसको 843 को आप अगर 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हो गया 4 3 7 8 7 15, 15 वैल्यू आ रही है, तो बिल्कुल रिमाइंडर आएगा। लेकिन उसने बोला रिमाइंडर तो आता ही नहीं है, रिमाइंडर आता नहीं है। तो जो नंबर है बेटा एलसीएम जो है 840 तो है, बट जो नंबर है वो 840 का मल्टीपल है कुछ, और उसमें 3 जुड़ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चा समझ जाएगा वो आगे क्वेश्चन में गलती कभी भी नहीं करेगा। दोबारा समझाता हूं, मैंने क्या बोला, जैसे आपने अभी पीछे क्या किया था, एक जो क्वेश्चन था 1008 वाला, तो इसमें आपने एलसीएम में 2 गुना कर रखा था, क्योंकि एलसीएम का ही फैक्टर होना 2016 है, ठीक है, एलसीएम का ही फैक्टर है, या तो 1008 भी वो वैल्यू जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, 2016 भी इसका पूरा पूरा डिवाइड करेगी, मतलब इसके फैक्टर ही डिवाइड करते चलेंगे, बात समझ रहे हो। तो अगला जो क्वेश्चन आया वो कह रहा है कि 840 आपका एलसीएम आ चुका है, और 3 उसमें जोड़ना ही जोड़ना है आपको, तो 843 आपका बनता है। लेकिन उसने बोला कि 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यहां पर रिमाइंडर आ रहा है, तो नंबर 843 नहीं है, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 840 में किसी का भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब इसका कोई फैक्टर होगा, और प्लस में 2 प्लस में 3, और ये जो नंबर आएगा पूरा, ये 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर नहीं दे रहा होगा। तो यहां से आपको एक ऐसी के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि जो रखने के बाद नंबर 9 से डिवाइड ना हो। उसका भी निकालने का बहुत ही आसान वे मैं बताने जा रहा हूं आपको, बात समझना मेरी। आपके पास नंबर आ गया है 840 के प्लस में 3। अब यहां से आप 9 के फैक्टर निकालना शुरू करो, क्या निकालना शुरू करो। तो ये पहले जो 3 है ना, इसको मत देखो अभी, इस 3 को अभी थोड़ा बाद में देखना, लगा हुआ यहीं है, इसे देखो मत, छुपा लो इसको, ठीक है। अब देखना क्या है आपको, 840 के, ठीक है। अब आपको देखना है ये 9 के जितने जितने मल्टीपल है वो निकालो। तो 840 के अगर मैं देखूं तो 9 नाम होते हैं 81, मतलब 810 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 840 में से, 840 में से 810 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, 30 के प्लस 3, प्लस 3 अभी मत देखो, ठीक है, वो बस साथ में लगाओ। अभी भी 30 के में से अभी भी 9 के मल्टीपल निकलेंगे। कैसे, 9 तिया कितने होते हैं 27, 30 में से 27 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, 3 के प्लस में 3। ये आप एंड में आ गए। अब आपको के की वैल्यू ऐसी रखनी होगी कि कुछ भी रख के यहाँ पर 9 का मल्टीपल बनाना होगा आपको, ठीक है। अब आप रख सकते हो, 1 से स्टार्ट करो और देखो कि कौन सा 9 का मल्टीपल बनता है नहीं बनता। जब आप के की जगह 1 रखोगे तो वैल्यू हो जाती है 3 और 3 6, नहीं बनता 9 का मल्टीपल। के की जगह 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, और 6 और 3 कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। 9 का मल्टीपल बन चुका है, बन चुका है। तो यहां से आप के की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, 2 निकाल चुके हो। तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 आ गई। यहां पर के की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो नंबर जो होगा वो 840 गुना 2 प्लस में 3 होगा, और 840 0 4 8 2 16, और 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1683। नंबर क्या है वो, 1683। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम 2 नहीं रख सकते थे, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते इतनी बड़ी वैल्यू के 2 रख के,
समझ रहे हो, इसलिए हमने इसे छोटा छोटे में तोड़ के और तुरंत देख लिया कि के की वैल्यू 2 आनी है, तो यहाँ पर के की वैल्यू हमें हमेशा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर जो भी क्वेश्चन आएगा वो उसमें के की वैल्यू पे ही आएगा, ठीक है। तो 1683 आप निकाल चुके हो कि 1683 जो है वो नंबर है आपका। अब उसने पूछा है कि द सम ऑफ डिजिट, जो भी एक्स आपका नंबर है उसकी सम ऑफ डिजिट आप बता दो। तो 1683 का क्या करना है आपको, 1683 का सम ऑफ डिजिट कर दो। 1683 जोड़ो भाई, 8 और 1 9, 9 6 15 और 15 3 कितने हो जाएंगे, 18। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइए, कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत है तो कमेंट जरूर छोड़ देना भाई, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आपको समझाने की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा। कोई इक्का दुक्का ही बच्चा है जिसकी दिमाग में नहीं आ रहा हो, एक बार में नहीं आएगा, दोबारा में जरूर आ जाएगा। तो एक बार जैसे नहीं आया तो एक बार और इसको रिवाइंड करके क्वेश्चन को देख लेना, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आता तो एक बार और देख लेना, तब भी नहीं आता तो मुझे कमेंट या मैसेज कर देना, ठीक है। समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर इज 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 इट विल बी द रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वहां पे 360 कुछ था और वहां पे कुछ और रिमाइंडर आ रहा था, 19 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 18 से। आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ, ये जो नंबर है वो 47 ही मान लो, और जब इसे 18 से डिवाइड करोगे तो 18 दूनी 36, 11 इसका रिमाइंडर आएगा, 11 इसमें राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री नंबर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 30 एंड द प्रोडक्ट इज 910, द ग्रेटेस्ट नंबर इन द एपी इज, ग्रेटेस्ट नंबर इन द एपी इज, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है एपी में, ये देखना है आपको। तो अब कई बच्चों को पता नहीं होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बेस बताना पड़ेगा आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चे आप सब पढ़ के आए हो 10th क्लास में, चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक में मैथ की में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, जो आपने पढ़ा होगा जब आप 10वीं में होंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी से इस गो थ्रू कर देता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, कोई भी नंबरों का समूह, मतलब कोई भी नंबरों का कलेक्शन जिसके बीच में गैप जो है वो बराबर बराबर चलता चले, तो उस वो पूरा समूह जो है वो एपी में कहलाएगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, एक एक का गैप चल रहा है। जैसे 2 4 6 8, 2 2 का गैप चल रहा है। जैसे 1 5 9 13, 4 4 का गैप चल रहा है। कितना भी गैप हो सकता है, लेकिन वो रहने बराबर बराबर गैप में ही चाहिए, ठीक है। जो गैप होता है उनके बीच में, वही उसको ही हम क्या कहते हैं, डी, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो एक पूरी समूह है 1 5 9 13 और ऐसे सो ऑन करके है। तो पहली जो संख्या होती है इसमें फर्स्ट टर्म कहलाती है, जिसमें A1 कहते हैं। दूसरी संख्या सेकंड टर्म होती है, A2 कहते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है D, A2 माइनस A1, वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। और हमें कोई भी टर्म इसमें अगर निकालने के लिए बोल दी जाए तो ए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू में D का। और अगर इनका सम निकालने के लिए बोल दिया जाए SN का मतलब सम ऑफ nth टर्म, तो वो फॉर्मूला होता है आपका N अपॉन टू ए प्लस एल, अगर लास्ट टर्म आपकी गिवन है तो, और ए से फर्स्ट टर्म। बात क्लियर हो गई, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की। अब मैं कराऊं इस क्वेश्चन को, बात समझ गए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, और ठीक है, और आगे भी शायद मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप में लिया है तो आगे और भी क्लियर कर दूंगा। अब मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, मेरे ख्याल से सारी मैंने बेसिक चीज आपको बता दी है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ सातवां क्वेश्चन, ठीक है। देखो, उसने बोला 3 नंबर है एपी में ऑलरेडी है, उनका सम 30 है। तो मुझे बताओ 3 नंबर अगर एपी में ऑलरेडी है तो एक नंबर क्या होना चाहिए। एक नंबर अगर ए है, दूसरा क्या हो, ए माइनस डी है, ठीक है। अगला क्या होगा, उससे ए होगा, और अगला क्या होगा, उससे ए प्लस डी होगा। 3 नंबर ये होंगे हमेशा, 3 नंबर क्या होंगे, यही होंगे। क्यों होंगे ये 3 नंबर, क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए ना। मैंने आपको बताया बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बेटा इनका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए प्लस में डी, तो ए से ए खत्म, डी आया है। इनका डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा, ए प्लस डी माइनस ए से ए खत्म, डी आया है। बराबर आ रही है डी और डी, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर बराबर है। तो यही हमारे 3 नंबर, ऐसे होंगे जो एपी में होंगे। बात समझ में आ गई। इनका सम करोगे तो 30 आ रहा है, जब इनका सम करोगे तो प्लस साइन लगा दिया मैंने बीच में, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। डी तो कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, ए वैल्यू क्या हो गई, 3a बराबर में 30, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 10 आ जाती है। ए की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, 10 आ जाती है। बात क्लियर हो गई, ए की वैल्यू 10 आ जाती है, तो ये क्या कर दो, अब मिटा दो। अब ये क्या बोल रहा है,
ये क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट, जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो a माइनस डी, ए और a प्लस जी का जब आप प्रोडक्ट करोगे वो वैल्यू आ रही है 910। कितनी आ रही है? 910। अब a की वैल्यू आप देख चुके हो कितनी है, यहाँ से 10 है, पुट कर दो भाई। तो 10 इंटू 10 माइनस डी और इंटू 10 प्लस डी बराबर में 910। एक जीरो से एक जीरो खत्म, मतलब वैल्यू क्या बच गई? 91 बच गई। और 10 माइनस डी 10 प्लस डी, तो 91 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 13 सत्ते 91 मुझे दिखता है, 13 सत्ते 91। और 13 सत्ते 91 में अगर मैं 10 में फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये 10 - 3 होगा और यहाँ पर ये 10 + 3 होगा, तो मेरा काम बन जाएगा 13 और 7, 13 सत्ते 91 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई? 3 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। उसने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर। बेटा ये नंबर बड़ा होगा इससे और इससे भी बड़ा नंबर ये होगा a प्लस डी। तो 10 ये है, 3 ये है, ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ गया? 13 नंबर आ गया, और 13 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन? नहीं लगा? अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सात सात क्वेश्चन हो गए हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 13। ये क्वेश्चन भी आपका एपी से ही होगा, एपी से ही निकलेगा। देखो कैसे, उसने बोला है 100 और 400 के बीच में जितने भी नंबर 13 से डिवाइड होते हैं उनका सम निकाल दो, उन सबका सम निकाल दो, जोड़ दो। तो सबसे पहला नंबर 100 के ऊपर वाला जो 13 से डिवाइड होता हो, तो 13 अट्ठे 104, अगला 13 निम्मा 117, मतलब 13 13 का गैप चलेगा, तो मतलब एपी में चलेगी बात। अब मुझे लास्ट में वैल्यू चाहिए, इसके लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी? तो 400 तो लेना नहीं है, 400 से एक नीचे लेना है 399। जैसे आपने देखा 399, तो आप जानते हो कि अगर यहाँ पर 39 हो तो मेरा काम बन जाए, 390 हो तो 13 3 39 होते हैं, काम बन जाएगा। और गैप भी 9 का आ रहा है, तो मतलब लास्ट जो नंबर है 400 के आसपास वो 390 ही है, जो लास्ट 13 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, ये A1 फर्स्ट टर्म, ये A2, और ये ऐसे ऐसे सो वन करके ये AN nth टर्म। यहाँ पर मुझे n नहीं पता, मतलब कौन से नंबर भी टर्म है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तब तक मैं SN का फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि SN का फॉर्मूला बताता है मुझे n/2 A प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू चाहिए, तभी मैं SN निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब ये n की वैल्यू आएगी AN से। ठीक है, AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर A 104 प्लस n-1 डी, डी की वैल्यू क्या होगी? 13, क्योंकि गैप कितने का है? 13 का। ठीक है, तो AN की जगह वैल्यू क्या है? 390। ये 104 है, इधर आके माइनस 104 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 है, 13 जो है वो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से n-1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको जितने भी टीचर है वो डायरेक्ट इस पे लेके आते हैं, जितने भी टीचर है वो डायरेक्ट यहाँ लेके आते हैं आपको। ठीक है, तो आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि डायरेक्ट ये वैल्यू आ कहाँ से गई, वो बेटा यहाँ से आई है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं कराता। ठीक है, बिल्कुल लाइन वाइज कराता हूँ, डायरेक्ट आप खुद करना सीख जाएंगे जब लगातार 5 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। ठीक है, तो ये देखो 390 में से अगर आप 100 घटाओ, 104 का 100 घटाओ, 290, 290 में 4 घटा दो 286 बटे में 13, इसको डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, फिर 2 13 दूनी 26 22, और एक इधर जुड़ के आ जाएगा +1 बराबर में n। n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 23। n आपका आ चुका है 23। अब मैं ये सारा मिटा देता हूँ। ठीक है, हमें n की जरूरत थी, 23 हमारा आ चुका है। ठीक है, 23 आ चुका है, तो SN की वैल्यू क्या हो जाएगी? 23/2। a की वैल्यू कितनी है? 104, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 390। बात समझ गए? तो 23/2 इंटू में यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ आ जाएगी 9, यहाँ आ जाएगी आपके 3 और 1 4, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 23 गुना 247 कितनी आ रही है भाई? 23 गुना 247। अगर आप यूनिट डिजिट की बात करोगे तो 7 या 21 यूनिट डिजिट आनी है 1। यूनिट डिजिट कितनी आनी है? 1 आनी है। तो 1 यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ पे है भाई? यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखो यहाँ पर 200 23 ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे? 23 गुना 247 करना है आपको, 23 इंटू 247। ठीक है, 247 करना है आपको। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे? 23 का 200 से मल्टीप्लाई करो, 23 दुन्नी कितने होते हैं? 46, तो 200 से करोगे 4600 आ जाएगा आपका। 23 दुन्नी 46 20, समझ गए? अब 200 से काम आपका हो चुका है, अब 23 गुना 40 करो, 23 चौक कितने होते हैं? 92, 920। ठीक है, अब किससे काम चल गया तुम्हारा? अब आपको करना है 40 से भी हो गया, अब आपको करना है 7 से। 23 सत्ते 7 या 21 161,
ऐड कर दो भाई, 1 6 2 8 9 10 10 6 16 हासिल 1 56 81, कितना आ रहा है 56 81, यही आपका राइट आंसर है। समझ गए, ऐसे करना है आपको मल्टीप्लाई। और अगर ट्रेडिशनली गए 247 इंटू में 23, 7 तिया 21, 1 हासिल लगी 2, 4 तिया 12, तो भाई बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो कैलकुलेशन भी मैं इसमें चीज में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 1728 एंड के इज 5184 एंड हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल आ सकता है डीएफसीसीआईएल के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर जिस बच्चे को बेस मैंने बताया अगर उसको याद है, अब तक इतने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो बिल्कुल भी हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ रहे हो। तो सबसे पहले 1728 और के दो नंबर आपको दिए, 1728 एक नंबर दिया और एक नंबर के दिया, और इन दोनों का जो एलसीएम उसने बोल दिया, जो एलसीएम है वो एलसीएम है 5184। ठीक है, जैसे ही आपने ये नंबर देखे तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। 1728 इसका 3 गुना ही 5184 दे रखा है आपको। 28 तिया 84 होते हैं, 17 तिया 51, तो 3 गुना ही आपका 5184 होता है। ठीक है, और 1728 एक बहुत ही अच्छा ऐसा नंबर है, अगर आपने अभी तक क्यूब याद नहीं करे तो भाई फिर कैसे ही समझोगे। 1728 बहुत ही अच्छा नंबर है, 12 का क्यूब होता है 1728। समझ रहे हो। तो 12 के फैक्टर करने मैंने आपको बताया या नहीं बताया। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 तिया 12 मतलब 3 गुना 2 की पावर होल कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर आ रही है भाई 3 की पावर 3 और 2 की पावर 6, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 1728 की फैक्टराइजेशन हो गई सेकंडों में। ठीक है, के की फैक्टराइजेशन मुझे पता नहीं है, के तो नंबर ही नहीं मुझे पता, और दोनों का जो एलसीएम है उसकी फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो 5184, इसका 3 गुना ही तो है, तो इसका 3 गुना है तो 2 की पावर 6 तो आनी आनी है, और 3 की पावर 1 ज्यादा हो जाएगी, 3 की पावर 4, 5184 का क्या है फैक्टर बन गए। कुछ सेकंडों में आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे ये बताओ एलसीएम क्या होता है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको ये नहीं बताया एलसीएम, एलसीएम क्या फैक्टर होता है या एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी है जो दोनों संख्या है उसमें जितनी हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम में ली जाती है। बताया मैंने नहीं बताया। तो मुझे बताओ यहाँ पर पावर 3 की पावर 3 थी और यहाँ पर 3 की पावर 4 है, तो मतलब ये जो नंबर है यहाँ पर 3 की पावर 4 रही होगी, 101% रही होगी। क्योंकि अगर 3 की पावर यहाँ पर 4 नहीं होती तो 3 की पावर 4 वहां नहीं आती। बात समझ रहे हो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 तो फिक्स ही रहा होगा। ठीक है, बट 2 की पावर 6 में आप कुछ भी कर सकते हो इधर से उधर। ठीक है, इधर से उधर कर सकते हो कैसे, मान लो 2 की पावर 0, 2 की पावर क्या रह सकती है, 0 भी रह सकती है। रह सकती है नहीं रह सकती, बिल्कुल रह सकती है। तो हाईएस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 6, वो मुझे यहाँ से भी मिल सकती है, 2 की पावर 6 मैं यहाँ उतार चुका हूँ। तो यहाँ 2 की पावर 0 भी रह सकती है, 2 की पावर 1 भी रह सकती है, 2 की पावर 2 भी रह सकती है, 2 की पावर 3 भी रह सकती है, 2 की पावर 4 भी रह सकती है, 2 की पावर 5 भी रह सकती है और 2 की पावर 6 भी रह सकती है। बट 2 की पावर 7 नहीं रह सकती। अगर 2 की पावर 7 आप ले लोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है और हाईएस्ट 2 की पावर 6 ही है, तो यहाँ पर 7 तो है नहीं, तो आप 7 नहीं ले सकते। तो मतलब इतनी वैल्यू आप पॉसिबल कर सकते हो। तो हर बार में 3 की पावर 4 तो फिक्स रहेगा। ठीक है, इसमें एक बार क्या पता 2 की पावर 0 रही हो, यहाँ पर क्या पता 2 की पावर 1 रही हो, यहाँ पर 2 की पावर 2 रही हो, ऐसे करके 2 की पावर 6 तक आप पूरा बना सकते हैं। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई भाई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू आपकी पॉसिबल है के की 7 वैल्यू आपकी पॉसिबल होती हैं, और ऑप्शन में भी 7 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ रहा है मजा नहीं आ रहा, अब लग रहे हैं ना क्वेश्चन लेवल के। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर ऐसे ही करा रहे हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन करा रहे हैं, अब दिख रहे हैं लेवल के क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि क्योंकि पेपर में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और कठिन भी आते हैं। ठीक है, और आपको तैयार कराना मेरा काम है, आसान के लिए भी और कठिन के लिए भी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करें, 10वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, बहुत ही सेट क्वेश्चन है। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम क्या कर रहे थे कि व्हेन डिवाइडेड m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 2 3 4 5, मतलब अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। बट पहले क्या आ रहा था, रिमाइंडर 3 ही आ रहा था या 7 ही आ रहा था, रिमाइंडर सिंगल आ रहे थे चारों से डिवाइड करने के बाद। इसमें रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग रिमाइंडर आने में एक खूबी होती है। क्या खूबी होती है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो और जितना उसका रिमाइंडर आ रहा है उनका गैप हमेशा बराबर बराबर चल रहा होगा। अगर गैप बराबर बराबर नहीं चल रहा होगा तो आप उस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते।
ठीक है, आप उस क्वेश्चन को बना नहीं सकते, अगर बना भी सकते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा जो नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं? जैसे ये बोल रहा है कि m एक लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है। क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है m। ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में बनाएंगे। विच वैन डिवाइडेड बाई 4 5 6 7, जब भी 4 5 6 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 3 4 5, मतलब जब आप 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 2 आता है, 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 3 आता है, 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 4 आता है, और 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 5 आता है। मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक खासियत होगी कि इनके बीच का गैप बराबर बराबर होगा। मतलब जब आपने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया, जब आपने 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3 आया, जब आपने 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4 आया, और जब आपने 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5 आया। मैंने आपसे बोला इनका गैप बराबर बराबर होगा। एक बार इनका गैप देखो, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 5 गया 2। हमेशा इनका रिमाइंडर क्या होगा भाई? इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ लेना यहाँ पे। हमेशा इनका जो गैप होगा वो हमेशा 2 का इक्वल इक्वल होगा। मैं ये नहीं कह रहा 2 का इक्वल होगा, जो भी गैप होगा। ठीक है, तो दोबारा से वही चीज, एलसीएम ऑफ दिस होल। ठीक है, और वहां पे क्या कर रहे थे हम? प्लस में जब एक वैल्यू थी तो प्लस कर रहे थे बेटा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू है, हम यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 4 5 6 7, और माइनस आपका जो भी गैप आ रहा है, जो 4 में से 2 गया माइनस में 2। ठीक है, जो भी गैप आ रहा है। ठीक है, तो 4 5 6 7 का एलसीएम बहुत ही चुटकी में सेकंडों में कैसे निकालोगे? 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, तो 420 और के -2, मतलब जो फैक्टर होना चाहिए 420 का होना चाहिए, और उसमें 2 का क्या होगा? माइनस होगा। तभी आपकी ये वाली वैल्यू जो है, ये रिमाइंडर आपके आएंगे। ठीक है, तभी ये रिमाइंडर आपके आने वाले हैं। बट आपसे पूछा है उसने 4 डिजिट का नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर। अगर मैं आप गौर मारो तो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर होता है ये। इसके आसपास आपको लेके जानी है ये इस टाइप में वैल्यू। ठीक है, इसको इधर कैसे लेके जाओगे? बस कुछ नहीं करना, के की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ज्यादा लास्ट से लास्ट पहुंच जाए। ठीक है, कैसे पहुंचोगे? अगर यहाँ पर के की वैल्यू देखो, अगर मैं जैसे यहाँ पर 25 पुट करता हूँ, जैसे ही मैंने 420 में 25 पुट किया, तो मुझे पता है 25 चौका हो जाते हैं 100। कितने हो जाते हैं? 100। तो ये 4 डिजिट की ना बन के 5 डिजिट की नंबर बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? इससे पीछे चलो, आगे नहीं, इससे पीछे चलो। ठीक है, इससे क्या चलोगे? पीछे चलोगे। जैसे ही आप 24 करोगे यहाँ पे, तो ये भी आप जानते हो 24 चौक कितने होते हैं? 96 होते हैं। तो इसके भी बहुत ज्यादा पास है, और 24 दूनी 48, मतलब 480 और ऐड हो जाएगा। तो ये अब भी इसमें 5 डिजिट का नंबर जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा? तो इसमें क्या करो, 420 इंटू 23 कर दो। मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 23 होनी चाहिए, जो लास्ट मैक्सिमम 4 डिजिट की बनेगी। ठीक है, 23 पुट कर दो। तो 23 से जब आप 420 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? 420 नहीं, 42 देखो, सिर्फ 42 देखो, और 42 में भी सिर्फ 40 देखो। तो 23 चौक कितने हो जाएंगे? 92, और 23 दूनी कितनी हो जाएगी? 46। ये हो जाएगा 6, 4 तो 6, और ये 9, और एक जीरो यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे भी लगा दो। 9660 माइनस 2 लगा हुआ है, तो 9658 आपका नंबर होगा, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट के पास होगा। यही लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। अगला तो 5 डिजिट में चला जाएगा, तो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर होगा 9658। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा जब इसको आप 9 से डिवाइड करोगे? इस नंबर को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? तो 9 की डिविजिबिलिटी आप सब जानते हैं, अगर सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिवाइड होगा, जो बच जाएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। 9 तो 9 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। 19 को 9 से डिवाइड करोगे 18, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1 ही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। समझ गए? आगे चीज समझ में? चलें आगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 और बाकी हैं। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट, दोबारा यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आ गया। देखो यूनिट डिजिट जल्दी जल्दी करूंगा। 6 18, 18 की 8, और 8 इंटू एन, 8 इंटू एन, और यूनिट डिजिट आती है n+2। कितनी आती है? n+2। अब आपको बतानी है कि n की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि यूनिट डिजिट 8 इंटू एन करके n+2 आती है। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब ऑप्शन से जाओ। किस पे जाओ? ऑप्शन से जाओ। अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे n की, तो 8 इंटू 1 तो 8 आनी चाहिए वो यूनिट डिजिट। और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो यहाँ पर 1 और 2, ये कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो 3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है कंडीशन, तो 1 तो इसमें उत्तर है नहीं। 8 अगर करोगे तो 8 हुआ 64, मतलब 4 आनी है यूनिट डिजिट। और 8 2 कितना होना? 10, 10 की यूनिट डिजिट 0 आ रही है, तो ये भी आपका उत्तर पॉसिबल नहीं है। बात खत्म, 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। तीसरा चेक करोगे, 3, 8 गुना 3 करोगे, यूनिट डिजिट कितनी आनी है? 8 के 24, 4 आनी है, और 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है, तो जो कि ये भी कंडीशन वायलेट कर गई, तो 3 खत्म हो गए। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है 6,
यही आंसर क्या होगा, पॉसिबल होगा, और कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 8 और 6 यूनिट डिजिट कितनी आनी है, 48, 48 की कितनी हो जानी है 8, तो और 6 और 2 कितना हो जाना है 8, तो ये देखो दोनों दोनों वैल्यू मैच कर गई, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो उत्तर क्या है हमारा 6 ही है। समझ गए। 12वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन मैं अपने एक्सपेक्टेड पेपर में करा चुका हूँ, ठीक है, करा चुका हूँ, तो उसकी आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आप वहां से रिवीजन कर लेना। इस तरीके के मैंने 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड पेपर में कराए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन, ठीक है, तो आप वहां से कर ले, आपने कर लिए होंगे तो आप कर लेना, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। और मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस मुझे लगते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जब एक्सपेक्टेड पेपर कराया था बहुत 1-2 महीने पहले, मैंने तभी करा दिए थे ये, ठीक है, 3 टाइप करा दी थी इसी में, 3 ऐसे ही 3 क्वेश्चन सेम टू सेम, ठीक है। तो आपने वहां कर लिए होंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं करे होंगे तो आप इसको अभी खुद ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं आगे आने वाले पेपरों में भी इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 13वां, when 12, 16, 18, 20, 25 divide the least number x, remainder in each case is 4, but x is divisible by 7, तो what is the digit at the thousand placed in x। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टीसीएस ऐसे ही फंसाता है, ठीक है, कभी भी सीधा उत्तर नहीं पूछेगा आपसे, मतलब वो नंबर क्या है। आज से 3 साल पहले क्या होता था, ये बस x का मान पूछ लेते थे, जो भी ये लीस्ट नंबर आ रहा है उसका मान, लेकिन अब ये पूछते हैं कि वो x 8 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद उसकी 1000 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, तो उसका आंसर बताओ। तो देख लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है, और जल्दबाजी में बच्चा गलत करके आ जाता है, क्योंकि उसे आंसर कुछ और दिख रहा होता है और वो सोचता है यार क्या हो रहा है, ये हो कैसे नहीं रहे क्वेश्चन, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा चाहिए। देखो इसने बोला कि ये डिवाइड कर रहे हैं लीस्ट नंबर एक्स से, लीस्ट नंबर की बात हो गई, बात एलसीएम की हो रही है, इनका एलसीएम, रिमाइंडर इन ईच केस इज 4, मतलब एलसीएम प्लस में वैल्यू आनी है 4, आनी है प्लस, क्योंकि एक ही वैल्यू रिमाइंडर में आनी है, नहीं आनी है। बस अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 12 को तोड़ोगे तो बेटा 3 चौक 12, 3 इंटू 2 की पावर 2, 16 को तोड़ोगे तो 2 की पावर 4, 18 को तोड़ोगे तो 9 दूनी 18, मतलब 3 की पावर 2 गुना 2, ठीक है, 20 को तोड़ोगे तो 5 चौक 20, मतलब 5 गुना 2 की पावर 2, और 25 को तोड़ोगे तो 5 की पावर 2, दिख गया। और इसका एलसीएम अगर मैं लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, 2, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 2 की पावर 4 हाईएस्ट दिख रही है, तो एलसीएम में 2 की पावर 4 आनी है। फिर 3, 3 की हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 3 की पावर 2, ये आनी है। फिर है 5, 5 की हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यही आपका एलसीएम आना है। बस आपका एलसीएम आ चुका है, ये आप मिटा देता हूँ, आ चुका है एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 16, 3 तिया 9 और 5 25, ठीक है। अब 25 गुना 16 करना आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि 25 10 होते हैं 250 और 25 छिक्के होते हैं 150, 250 और 150 वैल्यू कितनी हो जाती है 400, 400 में से 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3600, तो एलसीएम आपका आ चुका है 3600, 3600, ठीक है। और प्लस में जानी है वैल्यू 4, लेकिन ये 7 से डिविजिबल है तो हमें पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे की लगा लेता हूँ, और प्लस में 4 नंबर हमारा ये है। अब ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है भाई, पूरा पूरा। अब इसमें मुझे के की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो। अब मैं इसमें के फैक्टर बनाऊंगा, अब इसका 4 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 3600 में से 7 के फैक्टर निकालते चलो, ठीक है। 3600 में 7 के फैक्टर जब निकालोगे तो 3500 पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो चुका है 3600 में, 3500 गया तो बचा 100 के, 100 के में से 98 के तो 7 से डिवाइड हो जाना है, क्योंकि 14 सत्ते 98 होते हैं, तो बचा कितना 2 के, कितना बचा 2 के, यहाँ पे वैल्यू कितनी बची 4। अब यहाँ पर के की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके देखेंगे, और देखेंगे 7 का मल्टीपल कहाँ पर आता है, ठीक है। जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो 2 और 4 2 6 बिल्कुल नहीं, और जैसे ही मैं इसको देख रहा हूँ, नजर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो के की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ तो 5 गुना 2 10 प्लस 4 14, 14 इज अ फैक्टर ऑफ 7, बात क्लियर हो रही है। 14 इज अ फैक्टर ऑफ 7, तो 14 फैक्टर है, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है भाई 5 आ रही है, के की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। आपको मिल गई है के की वैल्यू 5, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। के की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो 3600 गुना 5 प्लस में 4, यही उत्तर है। ये पूरा नंबर आपके पास आ चुका है, तो इसको सॉल्व कर लो। 36 पंजे होते हैं 180, 180, 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, और 4 इसमें ऐड करोगे तो बेटा 4 यहाँ लास्ट में आ जाएगा, आ जाएगा। नंबर आ चुका है आपका ये 18,004, कितना 18,004। आपसे पूछा 1000 प्लेस पे कौन है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 1000 हजार होता है ना, तो 8 है 1000 प्लेस पर, तो ये 8 इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर समझ में आ रही हैं चीजें तो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही अच्छी टाइप, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप। इस टाइप को आप विद इन 10 सेकंड 10 to 20 सेकंड इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। देखो कैसे, उसने बोला व्हेन 7897 8110 एंड 8536 आर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर एक्स, ग्रेटेस्ट नंबर की बात आ गई, बात एचसीएफ की हो रही है। देन रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर जो है वो हर केस में सेम आ रहा है, तो सम ऑफ डिजिट बता दो एक्स का, ठीक है, सम ऑफ डिजिट बता दो एक्स का। तो एचसीएफ क्या आ रहा है भाई, एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें इसका इसका इसका। आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था जब मैंने एचसीएफ एलसीएम की क्लास करी थी। जब भी 3 नंबरों का आपको एचसीएफ निकालना हो और आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर हो, तो आपको उनका गैप लेना है, और गैप का ही फैक्टर एलसीएम होगा। एलसीएम जो होगा उनके गैप का फैक्टर होगा। गैप ले लो बस, देखते ही क्या ले लो, गैप ले लो। तो 7 3 10 0 हासिल, एक 9 1 10 10 और 1 11 हासिल, एक 8 और 1 9 9 2 11 213। इसका और गैप लोगे तो एक बार कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ गया 426। मैंने आपको बोला कि गैप का ही कोई ना कोई फैक्टर होगा एचसीएफ, ठीक है, यही बोला मैंने। तो जैसे यहाँ आपने देखा, यहाँ 213 है, यहाँ 426 है, तो बेटा इसका दुगना ही तो है, 213 गुना 2 दुगना ही है। तो ये कॉमन क्या आ गया, 213 कॉमन आ गया। तो जो एचसीएफ है बेटा, या जो एक्स जो ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है वो 213 है। क्या है, 213। इसका क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट बहुत पूछ रहा है भाई आपसे, तो सम ऑफ डिजिट क्या करना होगा, 3 2 5 और 1 6 6, इसका सम ऑफ डिजिट हो गया और राइट आंसर हो गया। कितने सेकंड का सवाल है ये, 10 सेकंड का, बट आपको कोई कराए तब तो ढंग से, ठीक है, नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। क्या इसमें कैलकुलेशन है, पूरा पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, और इस कंसेप्ट को थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ कि a की पावर अगर n है, प्लस में b की पावर n है, और n एक ऑड नंबर है, n इज ऑड नंबर, n एक ऑड नंबर है, तो आपका a प्लस बी, मतलब प्लस में ये जो होगा वो a n प्लस बी एन का फैक्टर होगा। इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। a प्लस बी जो होगा वो a n प्लस बी एन का फैक्टर होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, फैक्टर होगा, ठीक है। अगर n आपका इवन आ जाता है, लेकिन a माइनस बी फैक्टर नहीं होगा, इसका जो a माइनस बी जो है वो फैक्टर इसका नहीं होगा, a प्लस बी फैक्टर होगा, ठीक है। एक कंडीशन और है, अगर बीच में मान लो माइनस आ जाता है a n माइनस बी एन, तो अब इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ना ही a प्लस बी फैक्टर होगा, ना ही a माइनस बी फैक्टर होगा, कोई भी फैक्टर नहीं होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ n बराबर ऑड पे ही बनेगा, जिसमें a प्लस बी इसका फैक्टर होने वाला है। बात समझ गए, नहीं समझे, क्लियर हो गई बात, ठीक है। जैसे ये बात क्लियर हो गई, तब आपको कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। उसने बोला 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के एक ऑड नंबर है, तो जब तक यहाँ पर 2 लगा रहेगा तो वो ऑड नहीं, वो इवन कहलाएगा। तो ये 2 पावर हटाओ, तो 8 की पावर 2 करोगे तो वैल्यू आएगी 64 के, प्लस में पचम 25 के, ये और के इसका ऑड नंबर है, तो वन ऑफ द फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा, मैंने आपको बताया a प्लस बी इसका फैक्टर होगा। तो a क्या है, 64 और 25, 64 25 कितना हो जाएगा 89, 89 इसका फैक्टर होगा, तो 89 इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर है, आपको दिख रहा है। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन, बट इफ यू नो, अगर आपने करी है प्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चन ना तो आपको किसी किताब में दिखने वाले हैं, ठीक है, किसी भी किताब में आपको बहुत रेयर क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, दिखेंगे भी तो बहुत सिंपल वाले। ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होंगे कि 1000 प्लेस पे कौन है, कि इन सम ऑफ डिजिट का इनके बता दो कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है फिर इसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आए हैं, तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से आप पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो को डालते ही मैं आपकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर देता हूँ। 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा पेशेंट बना के और रखना, 5 क्वेश्चन आप खत्म कर दूंगा आज ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर which when divided by 15 18 20 27 remainder in each case is 10, x is a multiple of 31, and what least number should be added to x to make it perfect square। देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सबसे पहले x निकालो, 31 का मल्टीपल लो, जब वो x निकल जाए फिर उसने बोला है कि अब इसमें क्या जोड़ूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। समझ रहे हो, इसलिए मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है कि स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े, टेबल, ये तो बेस बन चुका है। अगर टीसीएस का पेपर देने जा रहे हो, अगर ये नहीं पता तो घूमते रह जाओगे, कैलकुलेशन करते रह जाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात हो रही है लीस्ट नंबर की, एलसीएम की, इसका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, ठीक है। तो देखो 15 कैसे लिखोगे, 5 दिया 15,
18 कैसे लिखोगे, 9×3 18, 3 की पावर 2 प्लस 2 × 2। 20 क्या लिखोगे, 5×4 मतलब 5 × 2 की पावर 2। 27, 27 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 3। एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3। 5 की पावर कितनी है, 1। तो ये आपका एलसीएम हो चुका है, ये मैं मिटा देता हूँ, एलसीएम आपका बन चुका है। इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आनी है, 2 की पावर कितना होना है, 4, 3 की पावर 27 इंटू में 5, 5 चौक 20 और 27 दुन्नी कितना हो जाएगा, 540 के, कितना आ जाएगा 540 के, क्योंकि यहाँ पर +10 है इसलिए। तो 540 के +10 एक नंबर आपका बन चुका है। अब ये नंबर जो है वो आपका 31 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 31 का मल्टीपल बन चुका है ये। ठीक है, 31 का अगर ये मल्टीपल है तो 31 के मल्टीपल इसमें से निकालो। ठीक है, तो सबसे पहला मल्टीपल 540 में से 310 तो निकल जाएगा, 10 गुना। ठीक है, तो बचेगा अगर 0, 3 और आपका 2, 230 बचेगा। 230 अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 एकदम 7, 7 या 21, 217, 217 भी निकल जाएगा, 230 में से निकल जाएगा। बचेगा क्या, 13 के प्लस में 10, 13 के प्लस में 10। अब के की वैल्यू क्या पुट करो कि 31 का वो मल्टीपल बन जाए, तो 13 एकम 13, 10 23 बिल्कुल नहीं। 13 दूनी 26 प्लस 10 36 बिल्कुल नहीं। 13 तिया 39, 10 49, 31 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं। 13 चौका 52, के की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो 13 चौका 52 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 62, और 31 का मल्टीपल बिल्कुल बनता है। तो के की पावर कितनी आ चुकी है आपकी, 4 आ चुकी है। के की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, 4 आ चुकी है। बात समझ में आ रही है, थोड़ा जल्दी लग रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा जल्दी नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल जल्दी लग रहा होगा, बट 20 क्वेश्चन भी तो है मुझे कराने हैं। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है कि आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे कराने हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 4 आई थी ना, हाँ 4 आई थी। 4 का मल्टीप्लाई करोगे भाई इसमें तो 0, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, और इसमें 10 का ऐड करना था आपको, तो 2170 आपका एक्स का नंबर आ चुका है। ठीक है, एक्स नंबर आ चुका है आपको 2170। ठीक है, 2170 आ चुका है। मैं इन सबको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। 2170 आपका नंबर आ चुका है। ठीक है, अब उसने बोला है कि सबसे छोटा नंबर इसमें ऐड करो, ताकि ये जो नंबर है इसमें कुछ ऐड करो, ताकि ये जो नंबर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। किस क्या बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर। और इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर अगर आपने स्क्वायर याद ही नहीं करे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने स्क्वायर याद नहीं किए हैं तो। ठीक है, फिर आपको बहुत ही उसमें चलना पड़ेगा आराम आराम से। ठीक है, और सोचना सोचना विचारना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आपको क्या जाना पड़ेगा, अब आपको जाना पड़ेगा, देखो कैसे। जैसे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 50 दिख रहा है, 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 वैल्यू आती है, तो 2500 से थोड़ा सा कम है ये, थोड़ा सा कम है ना, तो 2500 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 2500 से तो थोड़ा सा कम है, तो ये मतलब 50 के अंदर वाली क्या है, स्क्वायर है। मुझे तो याद है क्या स्क्वायर है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, एक 2170 के पास होता है 2209, जो कि स्क्वायर होता है आपका 47 का। कितने का, 47 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, कैसे होता है 47 का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी जल्दी निकाल के। चार, चार का करूंगा तो 4 चौक 16, 7 का करूंगा 7 7 49, और 7 चौक 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका 56। तो 9 6 4 10 हासिल 1 आपका, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा, ये 6 5 11 और 12 2, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, 2209 आ चुका है। ठीक है, आप कई बच्चे करेंगे इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया, तो मेरी मतलब प्रोफाइल उसमें जाना यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर जाके सबसे नीचे सेकंड वीडियो ही मेरा ये है कि स्क्वायर को विद इन 5 सेकंड में कैसे निकालें। और अगर आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं इसे आई कार्ड ऊपर दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लेना। ठीक है, और उसको कर लेना ज़रूर। ठीक है, तो आपका समझ में 2209, 2209 में मतलब 2209 एक अगला इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2170 में क्या जोड़ना पड़ेगा 2209 के लिए, 39 जोड़ना पड़ेगा। 9 7 3 10, तो 39 का करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ गए, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, उसने बोला है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3600, 3600 के नंबर ऑफ फैक्टर, तो इसको भी मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। बाई चांस आपका ये क्वेश्चन आ जाए, इजीएस्ट क्वेश्चन, 3600 के फैक्टर फैक्टर बता दो, देखो कैसे बताते हो, फैक्टर कैसे बताते हो। सबसे पहले देखो, बहुत आसान मेथड, कई बच्चे होंगे जो इसको ऐसे करेंगे, 2 के डिवाइड करेंगे 1800, फिर 2 से करेंगे 900, मैं ऐसे नहीं करता। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करता, पहले मैं इसे 3600 को तोड़ ही दूंगा ना, 3600 से तोड़ दूंगा। 3600 है, 3600 को मैं लिख सकता हूँ 36 गुना 100, कोई दिक्कत नहीं। 100 को लिख सकता हूँ 25 गुना 4, कोई दिक्कत नहीं है। और 36 को लिख सकता हूँ 6 गुना 6, कोई भी दिक्कत नहीं। छोटे छोटे में तोड़ चुका हूँ। 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। 6 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 को लिखूंगा 6 का पावर 2, लिख सकता हूँ।
6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, बन गया आपका फैक्टर। लो, फैक्टर बन चुके हैं 3600 के, हटाओ इसको, 3600 के फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है, आपसे पूछा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर जब भी आपसे पूछे तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपको पावर दिख रही है ना इनकी, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जो आपको पावर दिख रही है इनको एक ऐड करके मल्टीप्लाई, तो 4 है तो यहाँ पर 5, मल्टीप्लाई साइन, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, मल्टीप्लाई साइन, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, 5 या 15, 15 या 45, 45 नंबर ऑफ फैक्टर आपके हो जाएंगे। 45 इज द राइट आंसर। समझ गए। अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन देखें भाई, 18th। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखो। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड आर डिवाइडेड बाई 31, जब भी पॉजिटिव नंबर है तीन अलग अलग, एक्स अलग वाई अलग जेड अलग, 31 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 17, 24, 27 आते हैं। और व्हेन दिस 4x माइनस 2y प्लस 3z इज डिवाइडेड बाई 31, तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। और जो मैंने पीछे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इस टाइप में कराया था, दूसरा आज की वीडियो का तीसरा सवाल है मेरे ख्याल से, तो वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक ही नंबर था। जैसे एक्स नंबर 31 से डिवाइड करते हैं तो 47 रिमाइंडर आता है, वो आपका 25 रिमाइंडर आता है, तो फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इस टाइप में क्वेश्चन कराया है, बस वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू रखी है तो एक्स को ही आप 17 मान लो, वाई को आप 24 मान लो और जेड को आप 27 मान लो, रिमाइंडर ही तो लाना था। ये भी तो नंबर हो सकते हैं पॉसिबल, 31 से डिवाइड कर रहे हो तो हो सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसमें वैल्यू रख देनी है एक्स वाई जेड की, तो 4 इंटू 17, 17 चौके कितने होते हैं 68, माइनस 24 दूनी कितने होते हैं 48, प्लस में 27 क्या कितने होते हैं 81, जोड़ लो 8 और 1 9, 9 में से 8 गया वैल्यू 1, 8 से 14, 14 में से 4 गया वैल्यू 10, 101, 101 को किससे डिवाइड करोगे 31 से, किससे 31 से, तो 31 दिया कितने होते हैं 93, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, 8 इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। समझ गए, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। ठीक है, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन जरूर बताना। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखो, 19th क्वेश्चन सेम अभी मैंने कराया, एचसीएफ वाला क्वेश्चन कराया था जो गैप में कराया था, तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, खुद कर लेना इस क्वेश्चन को, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको गैप देखना है इनमें इनमें, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, और फिर जो एचसीएफ आए उसमें से किसी एक को डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, ये वैल्यू वाई हो जानी है, ये एक्स हो जानी है, फिर एक्स माइनस वाई करके उत्तर बताना। कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, और नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वो है जो कई बच्चों ने मुझे मेल भी किया था और कहा था सर आपने ये क्या हुआ था, जब मैंने आपका डीएफसीसीएल का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था डीएफसीसीएल का। ठीक है, तब ये क्वेश्चन मेरे से रह गया था। ठीक है, तो पता नहीं कैसे छूट गया था ये क्वेश्चन, तो कई बच्चों ने मुझे बोला सर ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन रह गया। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ऐसी क्या दिक्कत है जो ये अब नहीं हो पा रहा है। अब तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा नहीं चुका था। ठीक है, जिसमें बच्चे कहते थे सर रिवर्स में लेके गए हो, तो इसमें भी वही तो है, ऐसे करके जो ये वाला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, इसमें कितना 4 बार हो रहा है बस। ठीक है, 4 बार हो रहा है, लास्ट में उसने बोला है लास्ट डिविजन 63, तो 63। ठीक है, ये मैं इतना लंबा इसलिए कराता हूँ ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो ये सिंगल लाइन में भी करा सकता हूँ, लेकिन सिंगल लाइन में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। ठीक है, तो 63 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो यहाँ 5, तो यहाँ पे नंबर क्या रहा होगा, 5 तिया 15 हासिल 6 तिया 5 30 और 31 315, ये नंबर यहाँ है तो ये नंबर यहाँ रहा होगा। अच्छा, अगला क्या है क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे 1 है और 63 प्लस है मतलब 315, यहाँ पे वैल्यू रही होगी 315 प्लस 63, तो 5 3 8 और 6 और 7 378, ये 378 यहाँ रहा है तो 378 यहाँ रहा होगा। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई है कितने का 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाना है, तो यहाँ पे नंबर जो बीच में आएगा वो आएगा 378 इंटू में 3 और प्लस में 315। बात समझ में आ गई। अब यही नंबर यहाँ रहा होगा 378 इंटू 3 प्लस में आपका 315 इंटू में 1। ठीक है, और प्लस में 378 और आ जाएगा, तो 378 इंटू 3 प्लस में 315 और प्लस में 378, तो पहले ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये दोनों नंबरों का क्या एडिशन करके आपको उत्तर देना है बस। ठीक है, कर लो भाई, जोड़ लो। ठीक है, इनको एडिशन करना है तो एडिशन कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 तिया 24, 4 2 7 तिया 21, 2 23, 3 2 3 तिया 9, 2 11, 11 34 और 315, यहाँ वैल्यू आ जानी है 5 4 9, 3 और 1 4 और 4 1449, एक आ जानी है 1449।
दूसरी यहाँ तक 1449 ही है, 378 और जुड़ेगा इसमें, तो एक और 1449 और 378 और जुड़ना है, 378। अब देखो 9 9 18 8 8 16, 16 की 6 की, यहाँ से लगी आ गई 6, मतलब यूनिट डिजिट 6 का है, यूनिट डिजिट 6 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन है आंसर। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। और आज ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर इतना बड़ा था वो आज हमारा समाप्त हो चुका है। अब मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो मैंने छोड़ दिया हो, जो भी ना कराया हो। अगर आपको अब भी लगता है कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, नहीं कराया गया, तो आप उसको मेल कर सकते हैं मुझे। और अगर 5 7 10 क्वेश्चन का मेरे पास बन जाता है तो मैं इसकी अगली क्लास भी करा दूंगा। ठीक है, बट मेरे ख्याल से सारे करा चुका हूँ। अगर आपको लगता है तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं उनको करा दूंगा। 10 15 क्वेश्चन अगर मेरे पे बन जाते हैं, अगर आप भेज देते हैं तो ठीक है। एक आधा क्वेश्चन भेजेंगे तो वो मैं इनको एक्सपेक्टेड पेपर में करा दूंगा। ठीक है, तो अब नंबर सिस्टम को मैंने करा दिया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि नंबर सिस्टम जो जो मैंने टाइप कराई है उन्होंने टाइप के आप एक 4 4 5 5 क्वेश्चन आपकी किताब में जो भी आप प्रेफर कर रहे होंगे वहाँ पर होंगे, और वहाँ से आप उनको सॉल्व कर लेना, ताकि आपको पक्का हो जाए नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो बहुत दिक्कत आ रही थी बच्चों की नंबर सिस्टम के ऊपर, बहुत दिनों से सब कह रहे थे नंबर सिस्टम कराइए, नंबर सिस्टम कराइए। हो चुका भाई आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, अब बताइए अब क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब आपको बहुत मैंने करा दिए। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, अब प्रैक्टिस कराते हैं पेपरों की। ठीक है, पेपर की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। एक्सपेक्टेड पेपर 5 जो लेके आऊंगा वो तो मैं जब लेके आऊँ जब डेट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 10 12 दिन का गैप आएगा डेट में, तो मैं लगातार हर दिन 5 सेट लेके आ जाऊंगा। वो मेरे सेट वहां पर खत्म हो जाएंगे 5 दिनों में, उनकी रिवीजन आप कर लेना फिर आगे चल के। ठीक है, लेकिन अब मुझे प्रैक्टिस पेपर की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक पेपर उठाया जाए और उसको आपको सॉल्व कराया जाए, ताकि आप रूटीन में करते रहें और अपना जो चैप्टर वाइज है उसको भी सॉल्व करते रहें और पेपर को भी रूटीन में करते रहें। ठीक है, तो जल्दी ही हम इसी चैनल पर ग्रुप डी के मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन, मतलब ग्रुप डी के मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, उसको कराने वाले हैं, मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों। ठीक है, तो आप वहां से कवर कर लेना मैथ्स और रीजनिंग, और जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सारे बच्चों को, डीएफसीसीएल बच्चों का भी फायदा है उसमें, ग्रुप डी वाले बच्चों का भी फायदा है, और आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों का जो भी सीबीडीटी 2 देने जाएंगे उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं बता दूंगा कब से मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।